Hello students, in today's class we are going to learn 6th and geography lesson number 4, that is weather and climate. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई जैसे ओरल वगैरह में रहते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उनसे ये आप आंसर देख सकते हो. चाइल्डहुड से यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, आपने समर्स, रेनी सीजन, विंटर्स, ये सब आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देखिए, इन विच मंथ्स डू समर, रेनी सीजन एंड विंटर ऑकर इन अ ईयर. तो आपको बताना है फ्रॉम जनवरी से दिसंबर तक आपको कौन कौन से सीज़न कौन कौन से टाइम में देखने को मिलता है. तो देखिए दिया गया है समर सीज़न आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में. रेनी सीज़न का टाइम और विंटर का दिया गया है. कौन से स्पेशल क्लॉथ्स आप पहनते हो रेनिंग में, तो देखिए दिया गया है रेनकोट, जैकेट्स, ये सब. वेन डू वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, तो देखिए वी यूज़ वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं, वुलन क्लॉथ. इन विच सीजन डू वी मेनली यूज़ थिन कॉटन क्लोथ्स. सो देखिए यहाँ पे दिया गया है हम कब यूज़ करते हैं, समर सीजन में. What type of climate is observed in Mumbai? It's cold, dry या humid? तो humid. In which month do we mainly use raincoat? March, August, November. August. As we move upward from sea level, the temperature of air decreases. Yes, that is right. Then the density of air is less near the surface of the earth. That is wrong. अब wrong क्यों है तो उसका रीज़न भी बताना है. क्योंकि डेंसिटी जो है एयर की वो हाई होती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सबको पता है. टाइप्स ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. दैट इज़ राइट. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रिक्वेंटली. रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है, क्योंकि क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली. क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस करते हैं डाइट, शेल्टर को, लिविंग थिंग्स के. येस, दैट इज़ राइट. हु आई एम, सो आई कीप ऑन चेंजिंग. तो वेदर, आई एम नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस. क्लाइमेट, सही बात है ना. आई एम द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. ये क्या होता है, स्नो या हेल होता है जो बारिश के टाइम गिरता है. आई एम प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ये क्या है, मॉइस्चर. अब वेदर क्या है, शॉर्ट लिव्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट अ प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम इज़ वेदर. यानी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होते हैं ये वेदर. और एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं जो चेंज होता है. व्हाट इज़ क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर होता है, ठीक है. वेदर कंडीशन होता है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है लंबे टाइम के लिए किसी भी क्षेत्र का. जैसे कि अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्री का, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड क्लाइमेट है. अगर मैं बात करूँ अफ्रीका का, तो वहाँ का क्या क्लाइमेट है, वहाँ का क्लाइमेट है हॉट क्लाइमेट. तो लंबे टाइम के लिए रहता है ना. और जो वेदर है वो चेंज होता है, कभी ठंडी आई, कभी बारिश आया, कभी गर्मी आया, बट वहाँ का मेन जो है क्लाइमेट वो तो कोल्ड है, और वहाँ का अफ्रीका का वो हॉट है. व्हाट इज़ विंड, एयर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर. अच्छा, हवा क्या है, तो जो विंड क्या है, तो विंड को भी हम हवा ही बोलते हैं हिंदी में. तो सो विंड क्या है, जो एयर होती हैं, जो हवाएं होती हैं, मूव करती हैं हाई प्रेशर एरिया से टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वही क्या होती है, विंड होती है. प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जो कंडेंसेशन होता है वेपर का एटमॉस्फेयर में इनटू वाटर ड्रॉपलेट और स्नो पार्टिकल्स एंड देयर शॉवरिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन. और बाद में बारिश होती है, वही क्या है, प्रिसिपिटेशन. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, तो टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड्स, मॉइस्चर, प्रिसिपिटेशन, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब वेदर के एलिमेंट्स हैं. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, तो यही रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, ये सब के सब क्या है, प्रिसिपिटेशन के फॉर्म है. Which aspects do get affected by the elements of weather? तो देखिए the aspects like day to day activities and lifestyle get affected by the elements of weather.
इन विच रीजन्स डज द लाइफ मोस्टली थ्राइव। तो देखिए यहाँ पे दिया गया द लाइफ मोस्टली थ्राइव्स इन रीजन्स हैविंग कंड्यूसिव क्लाइमेट। महाबलेश्वर का जो क्लाइमेट है वो कूल क्यों है? सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सी लेवल से, टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। और महाबलेश्वर बहुत हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, मतलब समुंदर से काफ़ी ऊपर है, और उसका इन मतलब सह्याद्री माउंटेन पे है, इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट कूल है। समुंदर के पास का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड क्यों होता है? क्योंकि जो बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर की जब हीट होती है, बढ़ती है, तो वाटर वेपर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं एयर में, और फिर यहाँ वहाँ के एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, वो ग्रेटर अमाउंट में मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे, यानी कि क्योंकि गर्म है वहाँ पे, उसने मॉइस्चर को पकड़ रखा है, इसीलिए वहाँ का जो होता है, यानी कि वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं हवा में, इसलिए। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है? तो देखिए बहुत ही अच्छे से दिया गया है। वेदर डिस्क्राइब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द गिवन टाइम, जबकि जो क्लाइमेट है वो डिस्क्राइब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड पॉइंट क्या है, वेदर क्या होता है, चेंज होता रहता है फ्रिक्वेंटली, और हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके चेंजेस वेदर में, इजीली हम उसे समझ सकते हैं। और चेंज जो क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है, लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, और ये चेंजेस हम परसीव ईजिली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वॉट इफेक्ट्स डू नियरनेस टू द सी एंड हाइट अबव मीन सी लेवल हैव ऑन द क्लाइमेट? तो यहाँ पे देखिए द इफेक्ट ऑफ नियरनेस टू द सी ऑन द क्लाइमेट, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर वेपर गेट्स मिक्सड इन द एयर, वो क्या होता है, हवे में मिल जाता है वाटर वेपर, और एयर नियर द सी एरिया हैविंग हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर, ये हमने ऊपर भी देखा कि मॉइस्चर को पकड़ के रखता है, मॉइस्चर बहुत होल्ड, वो टेम्परेचर मतलब कि होता क्या है कि बहुत हायर टेम्परेचर होता है वहाँ पे, पानी भी गर्म रहता है, इसीलिए वहाँ के हवा क्या करते हैं, मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए क्लाइमेट नियर द सी इज़ ह्यूमिड, ये हमने ऊपर भी देखा। सी लेवल से जो ऊपर हैं, देखिए मतलब क्या इफ़ेक्ट होता है, जो सी लेवल के ऊपर से हैं, ठीक है। सो अर्थ का सरफेस जो होता है वो सन की वजह से हीट बढ़ती है, उसमें हीटेड होता है, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि सरफेस भी गर्म हो जाता है, और जो मतलब सरफेस के आसपास का जो मैक्सिमम एरिया होता है, जितना आसपास का वो रहता है, वो पूरा एरिया क्या करता है, वो गर्म हो जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सी लेवल के, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। एयर प्रेशर के बारे में ब्रीफ में लिखना है, तो देखिए एयर हैज़ वेट, हवा को भी क्या होता है, वेट होता है, इसीलिए प्रेशर बनाता है, इसी को क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। और लोअर मोस्ट लेयर्स जो होते हैं एयर क्या होते हैं, सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर। ओके, तो ये देखिए ये पूरा एयर प्रेशर का है। फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट को क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? तो देखिए दिया गया लैटिट्यूडनल पोजीशन, और हाइट अबव द सी लेवल से कितने ऊपर पे है, नियरनेस टू द ओशन से कितने नज़दीक है, ओशनिक करंट, लहरें कैसी हैं, ये सारे मेन फैक्टर्स होते हैं एक रीजन के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने का। फॉर एग्जांपल जो मुंबई है वो अरेबियन सी के पास में है, ठीक है, इसीलिए जो मुंबई का क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड है। लास्ट के यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट, ये हो गया हमारा, यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, विच ऑक्यूपेशंस विल यू प्रैक्टिस इन कोल्ड रीजन्स? सो देखिए यहाँ पे दिया गया है सेलिंग वुलन क्लोथ, सेलिंग हॉट ड्रिंक्स, टूरिज्म, सिनेमा, शॉर्ट फिल्म मेकिंग, ये सब। विच ऑक्यूपेशंस विल यू प्रैक्टिस इन हॉट रीजन्स? सो देखिए दिया गया है कि हॉट रीजन में क्या करोगे, तो कॉटन के क्लोथ्स सेल करना, कोल्ड ड्रिंक्स सेल करना, एयर कंडीशनर सेल करना, कूलर्स, फैंस, ये सब, क्योंकि ये हमें ये चीज़ों की ज़रूरत होती है समर टाइम में। व्हाट इज़ क्लाइमेट का तो हमने देखा था ना यहाँ पे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्लाइमेट के बारे में। देखिए ये रहा क्लाइमेट क्या होता है, यहीं से स्टार्टिंग में ही देखा था हमने ये पेज।
तो यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो। खाने दिन की कामना करती थी, ले उन्हें अहम का इसका आंसर हमने देखा था, वेदर और क्लाइमेट में चेंज क्या है, उसको अपने वेदर और क्लाइमेट दोनों पढ़ के आपको आंसर देना है। दिन उस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 टेम्परेचर। ओके।